हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भूगोल का पाठ तीसरा पृथ्वी की गतियाँ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है। यह झुकाव 66 सही 1/2 है। प्रश्न नंबर 2 है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, घूर्णन का मतलब होता है घूमना, जैसे लट्टू घूमता है ऐसे घूमना होता है। और परिक्रमण होता है किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे हम किसी चीज़ की परिक्रमा करते हैं तो बीच में तो कोई चीज़ होती है और उसके चारों तरफ घूमना है, ये तो होता है परिक्रमण। और खुद ही घूमना, ये होता है घूर्णन, अपनी धुरी पर घूमना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा घूमता है अपने आप ही, तो घूर्णन हो गया। और कोई बच्चा, जैसे कई बार हम खेलते हैं, सारे बच्चे बैठे रहते हैं, एक रुमाल लेकर उसके चारों तरफ घूमते हैं, ये वाला खेल खेलते हैं। तो जो बच्चा सबके चारों तरफ घूमता है वो होता है उसका परिक्रमण। तो घूर्णन और परिक्रमण में आपको अंतर पता लग गया होगा। घूर्णन होता है अपनी धुरी पर घूमना, परिक्रमण होता है किसी भी चीज़ के चारों तरफ घूमना। तो यहाँ से हम परिभाषा लिखते हैं, घूर्णन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, इसी से दिन और रात बनते हैं। और परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है अपने कक्ष में, ये हो गया है परिक्रमण। इसके बाद है लीप वर्ष क्या होता है? यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह में 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन होते हैं। हम देखते हैं कि फरवरी माह है, उसमें फरवरी के मंथ में 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इस फरवरी में 28 दिन हुए, अगले में फरवरी में 28 दिन हुए, अगले में 28, तो फिर उससे अगले में इसमें 29 दिन होंगे। मतलब हर 4 साल में जो फरवरी आती है उसमें 29 दिन होते हैं। तो इस प्रकार के वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष में 365 की बजाय 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। प्रश्न 4 है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो देखिए ये उल्टा है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके बाद आता है दक्षिण अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो यहाँ तक ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, प्रश्न 5 है, विषुव क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इन 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। भाई जब जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहीं तो ज़्यादा गर्मी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ होता है तो उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, और दक्षिण गोलार्ध तो उसके पीछे होता है तो उसमें शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है। तो दक्षिण गोलार्ध में जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, क्योंकि उसके वो तो पीछे पड़ जाता है और सूर्य के बिल्कुल सामने होता ही नहीं है। इसलिए इनमें उत्तर और दक्षिण अयनांत अलग अलग समय में होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने की रात क्यों होती है? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। जब 6 महीने तक सूर्य की किरणें लगातार पड़ेंगी तो 6 महीने का दिन होगा। इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है,
क्योंकि उस पर सूर्य की किरणें पड़ती नहीं है। 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर पड़ेंगी तो दक्षिण पर नहीं पड़ेंगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो वहाँ पर 6 महीने तक रात होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तो दक्षिण ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं पड़ती, तो वहाँ पर 6 महीने की रात होती है। मतलब जो भी ध्रुव सूर्य की तरफ होगा तो उसमें दिन होगा, सूर्य की तरफ नहीं होगा तो उस पर रात होगी। अब है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर गति को मैंने पहले ही बताया था, परिक्रमण कहा जाता है। किसी की चारों ओर गति करते हैं तो उसको परिक्रमण बोला जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती हैं? तो ये पहले भी आया है, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत पर पड़ती हैं। उसके बाद है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मियों में हमारे यहाँ पर, सर्दियों में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ये आएगा परिक्रमण गति के कारण होता है। दिन रात किसके कारण बनते हैं? घूर्णन के कारण। और ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण आता है। तो यहाँ से भी इनके उत्तर लिख सकते हैं ये। इसके बाद हम आते हैं खाली स्थान भरो। प्रश्न नंबर 3, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित कक्ष में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो यहाँ से आप इनके उत्तर आगे ये हैं, ये दे रखे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। अब है एक एक्टिविटी, आओ कुछ करें। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाओ। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है, तो ये देखिए बिल्कुल सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो ऐसे होती है, ऐसे। ये देखिए इसका अक्ष है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पर ये कर्क रेखा है और यहाँ ये बीच में बिल्कुल विषुवत रेखा है या मकर रेखा है। ये 66 से 1/2 उत्तर की तरफ है, ये दक्षिण में है। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल दिखा रखा है। मतलब ये एक तरह से पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकाव के लिए ये चित्र बना रखा है। तो इस तरह से आपको बना लेना है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। प्रश्न 2 है, प्रत्येक महीने की किस तारीख को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखे तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं? तो दिसंबर में देखिए सबसे छोटे दिन होते हैं। किस महीनों में दिन व रात बराबर होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ तक ये प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।